सो वेलकम ऑल लेक्चर नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। और हम आज करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉपिक आता है रोटेशनल डायनामिक्स। तो उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है ये हमें पता है, राइट। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अगर किसी पॉइंट पे किसी एक्सिस को अगर आप ड्रॉ करो और वहाँ पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, किस वजह से, किसी पॉइंट मास की वजह से जो कि समझो r डिस्टेंस दूर है ना, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आप डेफिनेशन याद कर लो, उसको समझ लो, ठीक है। तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जैसे कि हमने लीनियर मोशन किया है ना, तो लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट किया। उसी तरीके से लीनियर में जो मास होता है उसे हम कन्वर्ट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस में, राइट। तो हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मास के रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं, वही डेरिवेशन है। तो मास किस किस में आता है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी में आता है। तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस हाफ एम वी स्क्वायर ये लिनियर काइनेटिक एनर्जी होगी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। हमें निकालनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो कैसे निकालेंगे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए कंसीडर अ रिजिड बॉडी। यह एक प्लेन पे है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। बॉडी जो है वो पार्टिकल से ही तो बनी होगी ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें, जिसमें से हम कुछ पार्टिकल्स लेंगे m1 m2 m3 और बहुत सारे मतलब लास्ट वाला पार्टिकल्स आ जाएगा mn, राइट। तो यह r1 डिस्टेंस दूर है, दिस इज r2 डिस्टेंस and this is r3 distance away and this is rm distance away, right. So this distance says r from the axis to the masses of the body, right. तो हमें निकालना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन रोटेशन के लिए। तो पहले हमें लेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्ट, लेकिन वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को रोटेट करना पड़ेगा। तो हम सबको पता है ना काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, उसी बॉडी में होती है जो बॉडी मोशन में होती है, सिंपल। तो हमें क्या करना है, इस बॉडी को रोटेट करना है इस डायरेक्शन में विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो ओमेगा हर एक के लिए सेम रहेगा। तो जैसे ही ये बॉडी रोटेट होगी इस तरीके से, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी तो उसी वेलोसिटी से रोटेट होंगे, यस। तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, मतलब सबके लिए ओमेगा सेम होगा। अब कोई पार्टिकल जो है वह v1 वेलोसिटी से मूव होगा, कोई पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव होगा, कोई पार्टिकल v3 वेलोसिटी से मूव होगा, मतलब m3 v3 के लिए, m2 v2 के लिए, उसी तरीके से mn के लिए हम vn बोल सकते हैं। तो हमने ये डायरेक्शन क्यों दी, क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इफ एनी बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट सर्कल। इसलिए हमने उसको रेडियस से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन दिखाई। ओके, तो फर्स्ट पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ फर्स्ट है इसलिए m1 और v1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हाफ m2 v2 स्क्वायर, तीसरा हाफ m3 v3 स्क्वायर और फोर्थ वाला हाफ, मतलब लास्ट वाला हाफ mn vn स्क्वायर। लेकिन हमें पता है v क्या होता है, r ओमेगा। तो हम हर v की जगह r ओमेगा को बदल कर देखें, हमें क्या मिलेगा, हाफ m1 v की जगह r1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे भी सेम हाफ m2 v की जगह r2 ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 v की जगह r3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
एंड सिमिलरली लास्ट पार्टिकल के लिए एम एन आर एन ओमेगा स्क्वायर। अब आप सोचोगे ओमेगा क्यों सेम दिया, तो मैंने पहले ही बता दिया कि सबका ओमेगा कैसा होगा, सेम ही होगा। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल प्लस थर्ड करते करते लास्ट पार्टिकल। तो हमने यहाँ पे लिया है फर्स्ट पार्टिकल हाफ एम वन आर वन स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये सेपरेट स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट वाला आएगा हाफ एम एन आर एन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और हाफ क्या आते हैं, कॉमन आते हैं। वेरी गुड, तो हमने यहाँ पे हाफ कॉमन ले लिया और अंदर रहेगा एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगी। और इसी को तो कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसे, एम वन आर वन स्क्वायर पे एम आर स्क्वायर समेशन, मतलब एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पार्टिकल्स का ऐड करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बनता है। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, वेयर आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से लेकर आई की वैल्यू जाएगी n तक। ठीक है, ऐसा लिखे आप तो भी चलेगा, नहीं लिखे डायरेक्ट इसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो भी चलेगा। सो E इज इक्वल्स टू हाफ, दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह v आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और मास किसको रिप्लेस कर रहा है, यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह एक एनालॉगस क्वांटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से बोल सकते हो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या आप ये डेरिवेशन यूज कर सकते हो टू शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें हम शायद फोर्स का डेरिवेशन प्रूव करेंगे, मतलब फोर्स को हम टॉर्क बोल सकते हैं ना। तो जैसे लीनियर में फोर्स होता है, वही अगर कोई रोटेशन कर दे वही फोर्स की वजह से, तो उसे टॉर्क कहा जाता है। और फोर्स में भी मास एंड वाइब्रेशन आता है, उसी तरीके से वहाँ पे भी मास को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इसी तरीके से आपको लिखना है, और थ्योरी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई वो थ्योरी भी इसमें आएगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।